नमस्कार। आज की फिल्मी मुलाकात में आपका स्वागत है, क्योंकि दर्शकों का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे बीच मेहमान हमारे हैं मुकेश राज जी। मुकेश राज जी का फिल्मी मुलाकात में स्वागत। नमस्कार। तो लीजिए, अब हम सवालों का सिलसिला इनसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के सरजमी पे संघर्ष उन सभी लोगों ने की जिनके दिलों में चाहत है, लेकिन सिर्फ संघर्ष और चाहतों से इंसान की जिंदगी में मंजिल नहीं मिलती। उसके लिए उसका अध्ययन और उसका अनुभव और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो लीजिए, अब हम उसी के मुतालिक प्लेबैक सिंगर मुकेश राज जी, जो आज बॉलीवुड में संघर्षरत हैं, कुछ कर रहे हैं। नमस्कार सभी सुनने वालों को। सबसे पहले आपका धन्यवाद अमर जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ठीक है, तो आज का विषय है, हमारा पहला विषय, कि आप संगीत की प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई? संगीत की प्रेरणा अमर जी क्या होता है कि इंसान लेके पैदा होता है। मेरा मानना ये है जी कि म्यूजिक संगीत आदमी लेके पैदा होता है, वो उसके अंदर से होता है और जैसे जैसे संगत या टाइम मिलता है वो बाहर आने लगता है। तो मैं भी बचपन से ही मुझे गाने का शौक था और धीरे धीरे वो शौक मतलब एक जुनून में बदला, उसको एक जगह मिली, संगत मिली और फिर धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। अब जहाँ तक मैंने सुना है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। जी। आपने सुना, आपके अंदर प्रेरणा ने जन्म लिया और आपने कोशिश की गाने की, लेकिन उसकी शुद्धिकरण और उसके अंदर की वो चीजें जिसको जानना जरूरी था, उसके लिए कौन सी पाठशाला में आप गए? जहाँ मैं पढ़ता था इंटर कॉलेज में, तो मेरे गुरुजी थे जो हमें इतिहास ही पढ़ाते थे और संगीत की का भी हमारा वहाँ पे मतलब एक ये टर्न होता था। जी। जिन बच्चों को संगीत सीखना होता था वो उसमें जाते थे। जी। तो वो संगीत भी सिखाते थे। उनका नाम था नाथीराम गुप्ता जी। जी। मतलब जब तक हम लोग इंटर में आए तब तक वो लोग मतलब हमारे गुरुजी जो है रिटायर हो चुके थे। इतना पहले से सॉरी जी जी इतना पहले से वो पढ़ाते थे। फिर हमने पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर जब हमें लगा कि भाई गाते थे नॉर्मली जैसे सभी गाते हैं शौकिया, तो हमको लगा चलो सीखना चाहिए। फिर हम पर्सनली अपने गुरुजी के पास गए और हमने उन्हीं के यहाँ से शिक्षा लेनी शुरू की, संगीत सीखना शुरू किया। उसमें फिर ये उन्होंने हमें एक जानकारी दी कि आप इसका एग्ज़ाम भी दीजिए और इसको प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से इसका कोर्स भी कीजिए। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब संगीत प्रभाकर की डिग्री की म्यूजिक में, वोकल में, क्लासिकल वोकल में। और उसमें फिर ये हुआ कि मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन होता है ना, उसी के बराबर वो डिग्री प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो दीवानगी जो बॉलीवुड में चलकर आई है वो अधिकतर देखने और सुनने की वजह से आई है। आपने भी देखा होगा। जी जी। ये करके नहीं आई है कि हमें कुछ इसका ज्ञान भी होना जी जी चाहिए। तो चलिए, आप उस श्रेणी में आप हैं। आज पहली मुलाकात है इस तरह की जिसमें आपको इतनी गहराई से मैं जाना। मुलाकात तो यूं ही चलते फिरते नमस्कार तो होती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आप संगीत में स्नातक हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर उनके संगीत को सोचने का ढंग ही बदल जाता है। हाँ, मैं बता दूं कि मैं अभी स्नातक की डिग्री लेने के बाद मुझे लगा कि मैं म्यूजिक से एमए करूं, लेकिन फिर वो शोज वगैरह में इतने बिजी हो गए और कुछ विदेशों में भी शो किए हमने। तकरीबन 10-12 साल हमने विदेशों में शो किए, दुबई, अफ्रीका, पूरे गल्फ में। और शुरू में हम जब बम्बई आए तो हमने टीवी पे भी शो किए। एक ATN चैनल आता था, उसमें हमारा शुरू का कारवां 98 में हम जब बम्बई आए, उसमें हमारा एक परफॉर्मेंस हुआ था। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि चलो एमए की जाए, तो अब मैं एमए कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में
उनको कोटि कोटि हर सुबह शाम धन्यवाद देते रहिए, जिन्होंने शुरुआती वक्त में आपको ज्ञान भी दिया, सलाह भी दिया, दिशा भी दिया और प्रशिक्षण भी दिया। वो हैं वो गुरुजी। वो हमारे गुरुजी श्री नाथीराम गुप्ता जी हैं। जी, ये जो उसके बातें बाद- आपकी है, इन बातों से मुझे ऐसा लगा। फिर मेरा जो मानना ये है कि शिक्षा जो है चलती रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने वहाँ से जब मैं लेकिन चलती रहनी चाहिए, ये तो आप कह रहे हैं, जी जी लेकिन वो चलते रहने का ज्ञान तो उन्होंने दिया। हाँ मैं बहुत से लोग ऐसे हैं, आज के डेट में आपको बता दूं, 4 गाने सुने, 2 गाने गुनगुनाए, दोस्तों में बताया, दोस्तों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, अब लग गए, शुरू हो गए। लेकिन वो शुरू होना मंजिल तक नहीं जाएगा। हाँ वो एक्चुअली इसमें मेरा मानना ये है कि आपकी जो किसी भी काम को बताया सीख के विदेशों ही की करना यात्रा चाहिए। जो आपने हाँ। की, वो यात्रा का मेन बुनियाद वही है कि संगीत से आप स्नातक हैं। जी जी बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप सही गुरु की छत्र छाया में शिक्षा लेते हैं। जी, और उसके बाद भी मैंने बहुत गुरु हैं हमारे जो उनसे भी मैंने बहुत कुछ तो सीखा क्या है, देखिए दूसरे लोग भी शुरुआत हैं। हुआ ना, हाँ शुरुआत हमारी यानी लाइफ सीढ़ी बाई सीढ़ी जी जी गुरु बदलते गए, जी जी ज्ञान वो बढ़ता तो गया। होता ही है। हाँ, वो तो हाँ, जीवन है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। 7 तक अलग, मैट्रिक अलग, हाँ। ग्रेजुएशन अलग, जी जी तो होता है। अच्छा, अब ये विषय है, अब ये बातें तो बहुत आगे हो गई। अब ये बताइए कि बॉलीवुड के संघर्ष में पहला ब्रेक आपको कब मिला? पहले बार मैंने जब गाया 2006 में एक हरियाणवी फिल्म थी, उसके लिए मुझे एक हमारे शहर के एक प्रोड्यूसर थे और वो हीरो भी थे उसमें। उन्होंने 2 फिल्में की, खुद भी प्रोड्यूसर थे। एक और सनम थारे हो गए हम, और एक इब हम ना जुदा हूं। तो उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, मेरे पे विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया उन्होंने। तो फिर उसके बाद तो जो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने मुझे ज़्यादा गवाया है, जैसे सिकंदर शाह जी हैं, उनके मैंने कम से कम 10-12 गाने गाए। फिर डीजे शेजवुड हैं, उन्होंने भी मुझे गवाया काफ़ी। उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से परफॉर्म, अभी भी मैं उनके साथ गा रहा हूँ। अभी उनकी कंपनी है मीडिया में, उसमें मैं गा रहा हूँ। और भी दूसरी कंपनी है, जैसे टी सीरीज में मैंने गाया है, टी सीरीज से मेरे गाने भी रिलीज हुए हैं। और दर्शन भक्ति चैनल में भी, बॉम्बे ट्रेवल में भी, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनका अभी मुझे नाम भी नहीं याद है, जिनके लिए मैंने गाया। सबसे बड़ी बात है कि आपने ATN चैनल जो बता रहे थे, जी, जी। आपने चैनल पे भी प्रसारण हुआ है जी आपका? जी विदेशों 2-3 में चैनल भी? पे हुआ है मेरा। अनु कपूर जी के साथ में म्यूजिक मस्ती धूम किया मैंने, और कपिल शर्मा के शो में, उसमें भी मैंने मतलब ये राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल और एहसान कुरैशी जी के जब परफॉर्म हुआ था, तो मैं इनके साथ शोज वगैरह करता हूँ, एहसान जी के साथ उनके टच में हूँ जी। सुनील पाल। तो ये एहसान कुरैशी मेरे को लेके गए थे, ये मुझे लेके गए थे, बोले मुकेश चलो चलते हैं। तो उसमें ये है कि बस चल रहा है। मेरा तो कहना है कि जितनी बातें आप बता दिए, ये सारे जगहों जो जाने के प्लेटफॉर्म थे, वो तो सब आपने हो लिए। नहीं अभी तो कपिल शर्मा शो, हाँ, सितारों से आगे आसमान और पब्लिक भी प्लेटफॉर्म है। तो यही ना है। दूसरा जो भी कार्यक्रम आपने किया है, मैं बताऊं, जब मैं कल कपिल शर्मा के शो में गया था, तो मैं स्टेज पे नहीं था, मैं फ्रंट सीट पे था, मतलब मैं सामने। लेकिन मैं तभी सोच के आया था, जिस दिन मैं वहां बैठा था, कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं यहाँ इस फ्रंट में नहीं रहूंगा, सीट पे नहीं रहूंगा, स्टेज पे रहूंगा। तो मेरा ये मानना है, जब नेक्स्ट टाइम मैं कपिल शर्मा के शो में जाऊंगा तो मैं परफॉर्म करूंगा। और उस शो में जाने के लिए और मंच पे बैठने के लिए बहुत दूरियां तो है नहीं। हाँ नहीं, ऐसी कोई दूरी नहीं। इंतजार एक हिट का, जी 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 इंतजार हाँ, काम एक तो हिट कर ही का। रहे हैं, बस एक हिट का क्या होता है, वहाँ बैठता वही है जो हिट है। जो हिट हो। एक शब्दों में मैं अपनी बात कह रहा हूँ दर्शकों को, जी। कपिल शर्मा शो में बैठता वही है जो हिट है, जो हिट है। और जो दर्शक हैं वो सब इंतजार वाले हैं, चाहे जो भी हो, जी, जी। चाहे हम भी बैठते हैं हाँ। तो हम भी इंतजार में है कि उस लायक जब होंगे तो कपिल जी बुलाएंगे। भाई कपिल जी उन्हीं को बुलाते हैं जिनको दर्शक पहचान चुकी है, जान चुकी है, सिर्फ वो रूबरू करने के लिए बुलाते हैं, जी जी है ना, रूबरू करके बातें सामने से हो, इसके लिए बुलाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात हुई। तो ये बताइए कि अभी आपने म्यूजिक के अध्ययन की बात आपने की,
और कौन से गांव से रिश्ता रखते हैं? मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। हाँ, अच्छा, ये हरिद्वार से पहले और मेरे नहीं मशहूर है, ये जगह मशहूर है मुजफ्फरनगर। हाँ, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ से आप बम्बई कब आए? मैं 98 में आया था वहाँ से। 98 में आए और 98 से यहाँ का सफर शुरू हुआ। हाँ, 98 से यहाँ का सफर शुरू हुआ। अच्छे लेकिन लोगों से मुलाकात एक हुई। बात है, आपको लोग अच्छे मिले हैं। ये काम की जो फहरिस्त है आपकी, वो काबिल कबूल प्रोडक्शन भी है और चैनल भी है और प्रोजेक्ट भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर एक बात है कि आज की डेट में आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैं 2-3 कंपनी है जिनके साथ मैं कंटिन्यू गा रहा हूँ। सिकंदर शाह म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके लिए भी गा रहा हूँ, और मीडियम एक्स चैनल है, उनके लिए भी गा रहा हूँ, और दूसरे लोग भी मतलब मुझे बुलाते हैं गाने के लिए। इतना तो जान गए हैं लोग कि भाई ये सिंगर है, उसको गवाना है। बहुत अच्छी बात है, और यही स्थान बनाना मुश्किल होता है। जी हाँ। हमारा कहना है कि महीने में 30 दिन होते हैं जी। 30 दिन के अंदर अगर हमें महीने में बुला के कॉल करके अगर 10 गाने भी गवाए जाएं, जी, जी। यूँ समझ लीजिए कि बॉलीवुड ने आपको कबूल कर लिया। जी हाँ, ये तो है। कबूल कर लिया तभी तो बुलाया। जी जी जी। नहीं, कौन बुलाता है? तभी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे अगर टिके तो हमें। मुकेश जी, जी, कलाकारों की जिंदगी में किसी न किसी कलाकार से प्रेरित होकर ही उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें होती है। तो गायकी के क्षेत्र में किन गायकों से आपको प्रेरणा मिली और आपने कदम बढ़ाया, इस विषय में कुछ बताइए। मेरे जो आइडल रहे हैं सिंगिंग में, मतलब गायकी में, वो मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हैं। बहुत तो बड़ी बात। मैं उन्हीं के गाने स्टेज पे गाता हूँ, और तकरीबन समझिए कि मैं 30 साल से उनके गाने गाता हूँ। क्या बात, 93 या 2 से, और बल्कि ज़्यादा ही हो गए। और मुझे लोग मतलब जूनियर रफ़ी के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बताइए। चेतन शाह करके, उनको छोटा चेतन भी बोलते हैं। जी जी और वो मुझे बहुत, समझो कि वो बम्बई, आप ये समझिए कि बम्बई में वो मेरे कौन था जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, रफ़ी साहब का जिक्र जैसे आया है, और उनका जिक्र मुझे करना भी था, क्योंकि उनके जिक्र के बिना शायद मेरा इंटरव्यू को मैंने नहीं जी। सर। वो जब भी रफ़ी साहब के बेटे यानी शाहिद रफ़ी से बात करते हैं, तो वो फोन पे अगर हैं कहीं और शाहिद भाई से बात कर रहे हैं, तो मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके और शाहिद भाई से बात कराते हैं, आप छोटे रफ़ी से बात कीजिए। और मैं तौबा करता हूँ, ऐसा तो मैं शायद मैं तो नहीं सोच सकता, लेकिन वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना इतने मेरे काम को पसंद करते हैं। और जब मुझे रूबरू मिलवाया शाहिद भाई से उन्होंने, तब भी यही कह के मिलवाया कि ये छोटे रफ़ी हैं। हालांकि शाहिद भाई ने कभी मेरा गाना सुना नहीं, लेकिन उन्हें लगता है भाई कोई, क्योंकि चेतन भाई कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत उनका रुतबा है, उनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे जो रूहानी गुरु हैं, जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, वो रफ़ी साहब है। बाकी किशोर दा, मन्ना डे, मुकेश जी, मैंने जो स्टेज पे जो गाए हैं आज तक गाने, मैंने सभी के गाए हैं, लेकिन मेरी जो पहचान है वो मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से ही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा गाने मैंने उनके गाए हैं, हर तरह का गाना मैंने उनका गाया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मतलब जो सिंगर जो गाते हैं कि एक आवाज़ बना ली, हाँ, रफ़ी साहब जैसी या किशोर दा जैसी या मुकेश जी जैसी, और उसको हर गाने में उसको मतलब यूज कर। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं रफ़ी साहब ने कौन सा गाना किस मूड में गाया है, किस 80 में कौन सी टोन थी उनकी, 70 में कौन सी टोन थी, और 50 में कौन सी टोन से वो गाते थे, वो सब मैंने बहुत अच्छे से मतलब सीखा है उनके गानों से। तो सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना आपको कि आप सुनकर नहीं आए हैं, जी जी आप पढ़ कर आए। जी तो पढ़ने वाला व्यक्ति तो यकीनन इन चीज़ों को समझेगा, जो सुनकर आएगा
तो सिर्फ सुन के वो गाता जाएगा गाता जाएगा गाता जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएगा कि 70, 80, 90 क्या है। हाँ एक बड़ी अच्छी बात है ये। वैसे तो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर्स हैं अभी तक जितने भी हुए हैं, A to Z, मैं अभी नए पुराने की बातें कर रहा हूँ, सभी बहुत ज्यादा काबिल है। चाहे आप स्टार्ट टू एंड लीजिए, सहगल साहब से और अरिजीत सिंह तक, कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं फेमस होता है, नहीं है ना। तो सब अपने अपने कलर लेके आए अपना अपना एक रंग हाँ, उनका अपना होता अपना है। एक रंग है। अरिजीत सिंह का अलग रंग है, मुकेश जी का अलग था, और कल को मुकेश राज का भी रंग अलग होगा। बिल्कुल होगा, तो सबका अलग अलग होता है। मुकेश जी सरगम तो वही है, हाँ, म्यूजिक वही है, संगीत वही है। सरगम के ऊपर कहने के जो जी। शब्द हैं, हाँ, तरीका जो वो होता आपके है। अपने। हाँ, जी अब वो पब्लिक कितनी कबूल करती है, जी जी वहीं से एक नाम जी। बनता है।